बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज की वीडियो का आगाज़ हम इस दुआ से करते हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ है कि मुझे और आपको फ़र्ज़ नमाज के बाद हमें उठने वालों में शामिल न कर, हमें रुक के मांगने वालों में शामिल कर और हमारी ज़िंदगी में सुकून, हिफाजत और बरकत उतार दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। कम से कम एक बार आमीन कहकर नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। क्या पता हम में से किसकी आमीन कबूल हो जाए। तो हमने पहले वीडियो में जाना था कि कितनी अहमियत होती है फ़र्ज़ नमाज के बाद मसनून दुआएं और तस्बीहात का। तो आज हम तर्जुमे के साथ जानेंगे, क्योंकि जब इंसान को पता चलता है ना तर्जुमा, तो इंसान दिल के साथ फिर पढ़ता है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा ज़रूर देखिएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम देखेंगे फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद की दुआएं। सबसे पहले हमें एक मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ना है, अल्लाह बहुत बड़ा है। फिर हमने 3 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह, मैं अल्लाह से माफ़ी चाहती हूँ। फिर ये दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा अंता सलामु व मिनका सलाम, तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। तर्जुमा, ए अल्लाह तू ही सलामती वाला है और सलामती तेरी ही तरफ से है। ए शान और इज़्ज़त वाली तू बाबरकत है। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैता व ला मुतिया लिमा मानता व ला यनफ़उ ज़ुल जद्दी मिनकल जद्दु। तर्जुमा, अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, इसकी बादशाहत है और इसी के लिए हर किस्म की तारीफ़ है। वो हर चीज़ पर कामिल कुदरत रखता है। ये अल्लाह नहीं है कोई रोकने वाला इस चीज़ को जो तू अता करे, और नहीं है कोई देने वाला जो तू रोक ले और नहीं फ़ायदा दे सकती किसी साहिब हैसियत को तेरे इस हैसियत की। उसके बाद हमने पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तर्जुमा, ना नेकी करने की ताकत है और ना गुनाह से बचने की ताकत है, मगर अल्लाह की मदद से। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। के बाद हमें 5वीं दुआ पढ़नी है, रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। तर्जुमा, ए अल्लाह तू मेरी मदद फरमा तेरे ज़िक्र, तेरे शुक्र और तेरी अच्छी इबादत करने। उसके बाद हमने पढ़ना है 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, अल्लाह हर किस्म के ऐब से पाक है। 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है। 33 मरतबा अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। और 1 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाहु अकबर कहे और 1 बार ये दुआ पढ़ेगा, इसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे, गरचे वो समंदर के जहाज़ के बराबर ही क्यों न हो। और एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाहु अकबर कहे, 34 बार अल्लाहु अकबर कहे, तो वो कभी सवाब से महरूम नहीं हो। उसके बाद हमने माऊज़ातीन पढ़नी है, यानी सूरत फलक और सूरत नास पढ़नी है, और फिर हमने सूरा इखलास भी पढ़नी है। उसके बाद हमने आयतल कुर्सी पढ़नी है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सीनतun व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु वस समावाति वल अर्ज़ि व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा हुवल अलिय्युल अज़ीम। तर्जुमा, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, जो जिंदा और सब का थामने वाला है, जिसे ना ऊँग
بڑھتا ہے اور نہ اکتاتا ہے، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑی شان والا میرا رب ہے۔ تو آیت الکرسی کی فضیلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس سے موت کے سوا کوئی اور چیز جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی۔ تو آپ خود ہی سوچو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا اور کتنا رحیم ہے، کتنا رحم والا ہے۔ تو یہ دعائیں آپ نے لازمی ہر فرض